जय हिंद दोस्तों, हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। क्वेश्चन है ग्लोबल साउथ में भारत की बढ़ती भूमिका भारत की विदेश नीति को कैसे नया आयाम देती है। जीएस पेपर सेकंड में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ में विकासशील देशों की आबादी करीब 85% और वैश्विक जीडीपी का लगभग 40% है। भारत ऐतिहासिक रूप से गांधी नेहरू के नॉन अलाइनमेंट सिद्धांत से जुड़ रहा है और अब बहु अलाइनमेंट पद्धति अपना रहा है। वैश्विक मंचों पर भारत ने विकासशील देशों के हितों को प्रामुख्यता दी है और खुद को उन्हें प्रतिनिधित्व देने वाला देश साबित किया है। ठीक है, मुख्य पॉइंट में हम लिखेंगे G20 अध्यक्षता और वैश्विक दक्षिण की आवाज। देखिए 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के मुद्दों जलवायु, वित्त, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल समावेश आदि को महत्व मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट बुलाया जिसमें 125 देशों ने भाग लिया। G20 में भारत ने अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाकर दक्षिण देशों के प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ किया। इस दौरान समावेशी विकास, जलवायु, लचीलापन आदि विषयों पर बल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट दक्षिण दक्षिण सहयोग में हम क्या लिखेंगे। देखिए भारत ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पश्चिमी एशिया के साथ आर्थिक और तकनीकी साझेदारियां बनाई हैं। भारत उन्हें तकनीक, डिजिटल पहचान प्रणाली जैसे ऑनलाइन पहचान और सौर या अक्षय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मदद करता है। इससे फायदा होता है कि विकासशील देश एक दूसरे से सीखते हैं और आपस में सहयोग मजबूत होता है। जरूरी बात यह है कि भारत खुद को मालिक के आदेश देने वाला देश नहीं दिखाता बल्कि बराबरी का साथी बनकर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट डिजिटल पब्लिक गुड्स कूटनीति। देखिए भारत अपनी डिजिटल तकनीक आधार यूपीआई को ग्लोबल साउथ देशों के साथ साझा कर डिजिटल समावेश को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है जी, इतना मेंशन करेंगे। ठीक है, देखिए जिससे वह एक सहयोगी डिजिटल मॉडल प्रदाता के रूप में उभर रहा है। भारत की डिजिटल पहचान और भुगतान प्रणाली जैसे आधार और यूपीआई अब दूसरे विकासशील देशों के साथ साझा की जा रही हैं। G20 के तहत एक मंच बनाया गया है जिसे ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी कहा जाता है। इसका काम है देशों को डिजिटल सिस्टम अपनाने में मदद करना। भारत ने 12 देशों के साथ अपना इंडिया स्टेक साझा किया है ताकि वे डिजिटल सेवाएं आसान बना सकें। इसके अलावा $25 मिलियन का सोशल इम्पैक्ट फंड बनाया गया है जिससे गरीब और वंचित लोगों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जिससे क्या है, इस सबका मतलब ये है कि भारत दूसरों पर अपनी तकनीक थोपता नहीं बल्कि खुले दिल से सहयोग करता है। ठीक है जी, बहुपक्षीय संतुलन और कूटनीति। बहु अलाइनमेंट नीति के माध्यम से भारत सभी प्रमुख शक्तियों में संतुलन संबंध रखते हुए ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति अपना रहा है। भारत अब केवल पूर्व और पश्चिम देशों के बीच सेतु बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर बोल रहा है। भारत की बहु अलाइनमेंट नीति का मतलब ये है कि भारत चीन, अमेरिका, रूस जैसे सभी बड़े देशों के साथ संबंध रखता है लेकिन भारत किसी एक देश या गुट के दबाव में नहीं आता और अपने हित में स्वतंत्र निर्णय लेता है। भारत अपने विकास के अनुभव जैसे गरीबी कम करना, डिजिटल सेवाएं, विकास योजनाओं को दूसरे विकासशील देशों के साथ साझा करता है। इससे भारत और अन्य विकासशील देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है। ठीक है, इतना मेंशन करेंगे। निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं इन पहलों से भारत की विदेश नीति बहुपक्षीय और विकास केंद्रित हुई है। G20 अध्यक्षता, डिजिटल कूटनीति, दक्षिण दक्षिण सहयोग ने भारत को ग्लोबल साउथ में एक नेता के रूप में स्थापित किया है जिससे वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका को नया आयाम मिला है। ठीक है जी, इतना ही था दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।